पेरिस से कुछ 300 किलोमीटर दूर पर एक छोटा सा शहर है शैटरू, जिसको शायद से भारत में तो कोई नहीं जानता होगा, पर पिछले कुछ दिनों से, पिछले एक हफ्ते से हर कोई इसी शहर की बात कर रहा है। और उसकी वजह है सिर्फ एक नाम, जो है मनु भाकर। मनु भाकर ने एक ऐसा इतिहास रचा जिसके बारे में हम सोच तो नहीं सकते थे कि क्या होगा। 3 इवेंट्स मनु के थे यहाँ पर शूटिंग में, जिसमें से 2 में उन्होंने मेडल जीता है, जो आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। मनु, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया सर। और आप ये बताइए, जब आप निकली थी पेरिस ओलंपिक्स के लिए, 3 इवेंट्स थे आपके, मन में था कि यार मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 मेडल्स जीत सकती हूँ? ऑनेस्टली कोशिश तो थी कि मतलब मेडल के लिए सोचा था, बट ये नहीं सोचा था कि कौन से मतलब कितने इवेंट्स में कितने मेडल्स जीतने हैं। बस हर इवेंट जो भी मैं करती हूँ, मिक्स डबल्स, एयर पिस्टल, स्पोर्ट्स पिस्टल, सब में जब भी मैं ट्रेनिंग के लिए जाती थी, आई वाज लाइक कि बस अपना बेस्ट ट्रेनिंग करनी है अपनी, मतलब आज की बेस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए। या फिर रोज़ मैं ट्रेनिंग ऐसे ही किया करती थी सब इवेंट्स की, कि बेस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो आई थिंक थैंक्स टू दैट कि परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा और प्लानिंग कोच की बहुत ही बढ़िया रही। तो अच्छा, 3 साल में उम्र तो बड़ी है। आप टोक्यो जब थी 19 साल की थी, आज आप 22 साल की हैं। और क्या क्या बदल गया है इन 3 सालों में? अगर आपकी इस इवेंट, इस जीत, जो आपने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, उसमें अब क्या बदलाव आए हैं? मुझे लगता है समय आपको बहुत कुछ सिखाता है और बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मिलता है। बस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस एक्सपीरियंस को कैसे यूज़ करोगे। आप उस एक्सपीरियंस से कुछ अच्छा निकाल कर लाओगे, या फिर आप उस एक्सपीरियंस को एज मतलब बुरा फेस था या फिर बुरा एक्सपीरियंस था वैसे करके देखोगे। पॉजिटिव अगर आप लेकर आओ तो बहुत कुछ सिखा सकता है, बहुत कुछ आपके फ्यूचर में उससे इम्प्रूव हो सकता है। अगर आप नेगेटिव लेके चलोगे तो एक दिल पे बाहर जैसा रहेगा। तो आई वुड से कि इन 3 सालों में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं और मैंने उनसे कोशिश की है, मैं उनसे सिर्फ बहुत प्रैक्टिकल हो गए कि इस मैच में ऐसा हुआ क्या हुआ, इस मैच में वैसा हुआ क्या हुआ। बस प्रैक्टिकल होके इन्फॉर्मेशन लूँ और बस कोशिश करती जाऊँ आगे के लिए। मनु, ट्रेनिंग आप बहुत मेहनत भी करती होंगी और उसका आपको फल भी मिल गया है जो आपने किया है। कोई ऐसी बकेट लिस्ट है आपकी ज़िंदगी में कि मुझे ये करना है और मैं कर सकती हूँ? आज आपके पास 2 ब्रॉन्ज मेडल है। आई एम श्योर शूटिंग आपको ये होगा कि ओलंपिक में गोल्ड जीतना है, बट इसके अलावा हर आपकी उम्र के कोई भी लड़का हो, लड़की हो, कुछ आपके एक बकेट लिस्ट होती है, मुझे कोई वेकेशन पे जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये करना है। कुछ ऐसी कोई बकेट लिस्ट जो आपको लगता है अब मैं कर सकती हूँ कुछ वक्त? मतलब ऐसी कोई बकेट लिस्ट नहीं बनाई है, बट कुछ चीज़ें हैं जो बहुत पसंद है। जैसे मुझे घुड़सवारी सीखनी है, मुझे घोड़े बहुत पसंद है। मुझे जैसे मतलब गाय हो अपनी, और मतलब ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बड़ा सा घर, वहीं गाय हैं, घोड़े हैं, कुत्ते बिल्ली सब जो भी। सो मे बी कंट्री लाइफ थोड़ी शांति से, आराम से, बट मुझे गाय, घोड़े ये सब बहुत पसंद है। सो मे बी दैट, बट लेट्स सी कि क्या है क्या में तो नहीं देखेंगे हम कहीं आपको आने वाले किसी ओलंपिक्स में? नहीं आई क्योंकि जूडो कराटे आप करती हैं, वो भी है। अब देखिए, आप एक ओलंपिक्स में आती हैं, एक इवेंट में compete करती हैं, एक इवेंट मतलब शूटिंग में, एक डिसिप्लिन में compete करती हैं, वहाँ 2 मेडल जीत जाते हैं। और शूटिंग हमें पता ही है कि फर्स्ट हाफ में होता है। कोई ऐसा आप डिसिप्लिन परस्यू कर लीजिए जो सेकेंड हाफ ऑफ द ओलंपिक्स होता है, वो भी पॉसिबिलिटीज है? नहीं, आई थिंक कुछ चीज़ों को हॉबी ही रखना चाहिए, कुछ चीज़ों को ऐसे ही रखना चाहिए कि मन करता है तो कर लिया। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें से कुछ मुझे ये पसंद है। बाकी तो खैर इतना तो नहीं हो पाएगा कि इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ कर लूँ, बट मैं बस शूटिंग में ही अच्छा करूँ, मेरी यही इच्छा है, यही कोशिश है। मनु, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद आपने कितना ब्रेक लिया था? टोक्यो के बाद आई थिंक 20-25 दिन का हमारा वेकेशन था, बट उसी दौरान बीच वेकेशन में ही मैं इतनी मतलब मुझे इतना ज़्यादा शूटिंग की याद आने लग गई कि मैं वहीं पे फिर वापस, ऐसे मन करता था कि मुझे वापस शूटिंग शुरू करनी है, कुछ अधूरा सा लगता था हमेशा।
सो फ्रस्ट्रेशन थी अगर उस वक्त, क्योंकि क्या कभी मन में आया, क्योंकि आप एक 19 साल की एक किसी से आप बात करें, ऐसे रिजल्ट्स आ जाए, लोग भी शायद से क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपसे इतनी थी, हो सकता है इसलिए भी लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गए थे, कुछ फ्रस्ट्रेशन आई थी किसी वक्त कि यार ये क्या कर रहे हैं लोग, क्यों मेरे बारे में इतना बोल रहे हैं, या फिर आपको अपने आप से कुछ फ्रस्ट्रेशन आ गई थी? सर आई थिंक ये बहुत नेचुरल है। अगर आपसे कोई उम्मीद करता है, मतलब आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है, आप एक्चुअली डिलीवर करते हो, तो आई थिंक मतलब मेडल्स जीतते हो देश के लिए, जिसकी वजह से लोग आपको देखना पसंद करते हैं। सो आई थिंक बहुत नेचुरल है कि अगर लोगों को गुस्सा आता है या प्यार आता है, तो अगर मैं ये नहीं कंप्लेन करती कि मुझे इतना लोग प्यार क्यों कर रहे हैं, तो मैं ये कैसे कंप्लेन कर सकती हूँ कि गुस्सा क्यों कर रहे हैं। बट ये है कि अगर उस समय में भी बहुत सारे लोगों ने मतलब मेरा साथ नहीं छोड़ा था, उस समय में भी टोक्यो के बाद भी बहुत सारे लोग थे जो दरअसल में मेरी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया था। सो आई थिंक वो बहुत क्रूशल होता है किसी भी इंसान के लिए जो एक लो फेज़ में होता है, क्योंकि उसके बाद लाइफ कभी भी ऐसे नहीं होती, हमेशा ऐसे होती है। सो ज़रूरी बहुत होता है। बट अच्छा, जाते जाते, क्योंकि चौथी प्लेस जो होती है ना, वो बड़ी एक हार्ट ब्रेकिंग लॉस होता है। लॉस पता नहीं इसको बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने बहुत कुछ इस ओलंपिक्स में पहली बार किया, पहली बार 20 साल में आप फाइनल खेलने आई, कोई फीमेल शूटर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, पहली बार किसी फीमेल शूटर ने मेडल जीता, वो भी दो जीत लिए आपने। तो आखिरी बात में जाते जाते बस ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मेडल्स जो हैं, इनको अब क्या मायने क्या रखते हैं आपको? ये 2 ब्रॉन्ज मेडल आपके पास हैं। किसी भी एथलीट का सपना होता है, सबसे बड़ा सपना होता है कि वो ओलंपिक में जाए और ओलंपिक्स में जाकर अपने देश के लिए मेडल जीते। और आई थिंक मेरा काफ़ी हद तक तो वो सपना, मतलब इस समय मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो सपना आधे रास्ते हो गया है। थोड़ा सा और होता तो शायद आज और सुबह जब better आप लगता, उठी आपको मेडल दिख रहा था? नहीं, आज तो मैच था। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, आज सुबह जब आप उठी आपको दिख रहा था कि एक मेडल आगे आ सकता है? अच्छा, पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, बट आप इतना मेडल के बारे में सोचोगे तो अपने काम पे इतना ध्यान नहीं दे पाओगे। सो आई थिंक बस अपना काम करते जाओ, मेडल आ गया तो हाथ जोड़ के स्वीकार कर लो, नहीं आ गया तो और मेहनत करो, अगली बार और जोश से आओ। बिल्कुल मनु, आप मेहनत करते रहिए, अपना काम करते रहिए एंड होप फॉर द बेस्ट। और हम भी उम्मीद लगाते हैं कि आने वाले ओलंपिक गेम्स में हम आपको और अच्छा करते हुए देखें। थैंक यू। पेरिस से राहुल राव।